अब एक डेरिवेशन वो जो एग्जाम में से कट गई है, जो इस साल कट गई है, लेकिन कटी पटी कुछ नहीं है, वो देखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका उसका यूज पड़ेगा आगे चल करके। कौन सी डेरिवेशन कट गई है? हालांकि मैं डेरिवेशन कराऊंगा नहीं, वो एक्चुअली आपने कर ली अभी अभी, इनडायरेक्टली वो आपने कर ली। अभी आपने जो किया थी डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो स्फीयर से किया था, और यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था ये। यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब इस स्फीयर के अंदर चार्ज हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर ये स्फीयर आपका नॉन कंडक्टिंग ना होकर कंडक्टिंग हो, मेटल हो, तो फिर सारा का सारा चार्ज इस मेटेलिक सरफेस पर आ जाएगा, यहां आ जाएगा। जो भी चार्ज है, आपने इसे चार्ज कितना दे रखा है, प्लस क्यू चार्ज दे रखा है, वो प्लस क्यू चार्ज इसके अंदर कहीं नहीं रहेगा, बल्कि सरफेस पर आ जाएगा। अगर बाई दी वे आप अंदर दे भी देते हो, तो फिर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अल्टीमेटली वो भी सबसे ज्यादा दूर आ जाएगा। सबसे ज्यादा दूर आने का तरीका क्या? सरफेस पर पहुंच जाना। अब ये इसका सेंटर है, देखो, ठीक है। पूरी डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, क्योंकि डेरिवेशन एक्चुअली आप कर चुके हो। ये पॉइंट पी है, कैपिटल आर रेडियस है, और स्मॉल आर उस पॉइंट का डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर आप फाइंड करना इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां भी वही कंडीशन है। पहली कंडीशन आपकी कौन सी? पहली कंडीशन वो कंडीशन है जिसमें कि स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, मतलब आउटसाइड है, पॉइंट जो है वो आपका आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर है। तब आप क्या करोगे? गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए। तो गॉसियन सरफेस कहाँ बनाओगे आप? गॉसियन सरफेस ये बनाओगे, और फिर जहां आपको लेना है चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस के अंदर सारा का सारा चार्ज आ गया। जब सारा चार्ज आ गया तो पॉइंट क्यू लेंगे। तब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना बनेगा? तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बिल्कुल वैसी जैसे पीछे किया था। एक बात और याद रखिएगा, एक बात और हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप यूज करते हैं गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से कोई मतलब नहीं होता। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट मैटर व्हेन यू अप्लाई गॉस थ्योरम। मतलब क्या हुआ, देखो समझो ध्यान से। अगर ये चार्ज सरफेस पर है तो भी गॉस थ्योरम में टोटल चार्ज कैपिटल क्यू। अगर ये कैपिटल क्यू चार्ज अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है और गॉस सरफेस ले रहे हो आप बाहर, तो भी टोटल चार्ज कैपिटल क्यू। अगर ये सारा का सारा चार्ज यहाँ पॉइंट सेंटर पर ओ पर कंसंट्रेट है, एक ही जगह इकट्ठा रखा हुआ है, तो भी इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ गया? क्यू चार्ज आ गया। तो गॉसियन सरफेस को मतलब होता है कितना चार्ज है सरफेस के अंदर, लेकिन वो सरफेस के अंदर यहाँ है, बीच में यहाँ, इससे गॉस थ्योरम को कोई मतलब नहीं होता। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट मैटर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट मैटर फॉर गॉस थ्योरम। इन केस ऑफ गॉस थ्योरम, व्हेन यू अप्लाई गॉस थ्योरम, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट मैटर। चार्ज सारा आपका एक ही जगह इकट्ठा हो, फैला हुआ हो, कहाँ कहाँ कैसे फैला हुआ, उससे कोई मतलब नहीं। आपको सिर्फ मतलब है गॉस थ्योरम अप्लाई करने में गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ गया, वो चार्ज कहाँ कहाँ कैसे कैसे पड़ा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं। तो जब आप गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे पॉइंट पी के लिए, आपने गॉसियन सरफेस बना ली ये वाली, तो फिर चार्ज एनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस कितना? क्यों? सारा चार्ज के अंदर आ गया, फॉर्मूला वही बनेगा। उसके बाद जब आप पॉइंट पी लेंगे यहाँ सेकंड केस में, आप लेंगे स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो भी आपका जो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड है वो क्यू ही रहेगा। भले ही सरफेस पर है, सरफेस पर ही आप बना रहे हो गॉसियन सरफेस, स्फीयर की सरफेस पर आप बना रहे हो गॉसियन सरफेस, सरफेस पर ही चार्ज है, तो कोई बात नहीं, सारा चार्ज आ गया गॉसियन सरफेस के अंदर। अब आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय
कैपिटल R स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। इसके बाद अब मैं आपसे पूछने वाला हूं, तो देखते हैं जिसे गॉस थ्योरम समझ आ गई है, जिसे गॉस थ्योरम समझ आ गई वो इसका जवाब दे पाएगा। और फिजिक्स के जवाब बिना रीजन के अधूरे होते हैं, सरकटी लाश के जैसे, जिसे केवल दफनाया जा सकता है, जलाया जा सकता है, उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता, सरकटी लाश का। तो आप मुझे आंसर देंगे विद कॉज देंगे, रीजन के साथ आंसर देंगे। पॉइंट पी मैंने ले लिया इस बार गॉसियन सरफेस के अंदर, वो सॉरी स्फीयर के अंदर, और ये बनाई मैंने गॉसियन सरफेस, ये बनाई मैंने गॉसियन सरफेस, और पॉइंट पी है यहाँ पर। तो अब कौन बताएगा कि पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी है, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी है? कोई बता पाएगा? जिसने गॉस थ्योरम समझ ली वो सर आराम से बता 0। पाएगा। हाँ जी स्नेहा गुप्ता, आप रुक जाओ, भी आप ट्यूशन ले रही हैं, आपने पहले ही कर रखा होगा। कोई और बताए? दिव्यांश वत्स आप बताओ। दिव्यांश वत्स, कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और क्यों होगा? दिव्यांश बताओ भाई, इतनी देर नहीं है, बंद करो माइक अपना, किसी और से पूछ रहे हैं। इला, इला बता रही हो? इला, सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। क्या कह रही हो? आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही यहाँ तक। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या है कि अगर मैंने इस स्फीयर के अंदर एक पॉइंट पी ले लिया है, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और क्यों होगा? आपको आंसर भी देना है और उसका रीजन भी देना है।